इज इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटीज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ रवि गोज़ टू मार्केट ₹200 टू बाई राइस विच इज़ अवेलेबल इन अ पैकेट्स ऑफ 1 kg. रवि मार्केट जाता है, उसके बाद ₹200 हैं, क्या खरीदने जाता है? राइस, चावल खरीदने जाता है. चावल जो है पैकेट में मिलते हैं और हर पैकेट का वेट कितना होता है? 1 kg. ओके, पहली स्टेटमेंट. देर इज़ अनदर स्टेटमेंट गिवन. द स्टेटमेंट इज़ द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस इज़ ₹30. कहने का मतलब चावल जो मार्केट में मिल रहे हैं, राइस मिल रहे हैं, पैकेट में मिलते हैं, 1 kg के पैकेट में मिलते हैं, हर पैकेट की कॉस्ट ₹30 है. एंड रवि के जेब में कितने रुपए हैं? ₹200 है. अब उसको कितने पैकेट खरीद सकता है, हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कितने पैकेट उसने खरीदे. सो यदि हम सिंपल फॉर्म में देखें, एक पैकेट की ₹30 प्राइस है, तो 2 का क्या होगा? डबल, 3 टाइम्स ऑफ दैट. 3 पैकेट होंगे 3 टाइम्स, 4 होंगे दिस. इस तरीके से वी कैन राइट. और यहाँ से हम देख के सिंपल बोल सकते हैं कि यदि उसके पास, रवि के पास ₹200 हैं, सो एट द मोस्ट ही कैन परचेज 6 पैकेट्स, बिकॉज 7 पैकेट्स जाने के लिए उसको ₹10 एक्स्ट्रा होना चाहिए, मीन्स ₹210 होने चाहिए थे, राइट. तो यहाँ से सिंपल फॉर्म में देख के तो हमें क्लियर होगा. अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वी विल राइट, सपोज x डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस विच ही बाइज. कि रवि ने सपोज x पैकेट खरीदे, एक पैकेट की कॉस्ट 30 है, तो टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा? तो टोटल स्पेंड विल बी ₹30x, 30 टाइम्स x पैकेट खरीदे, एक की कॉस्ट 30, तो 30 टाइम्स x. और ये जो 30 टाइम्स x है, उसकी जेब में कितने रुपीज़ हैं? 200. तो दिस वैल्यू वी कैन से नेवर विल बी मोर देन ₹200. Since he has to buy rice in packet only, he may not be able to spend the entire amount of ₹200 because या तो 200 फुल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमें मालूम चलेगा उसके पास ₹10 कम है. दैट मीन्स मैक्सिमम 180 खर्च कर सकता है. पर सपोज ये राइट हैंड साइड का मैंने आपको नहीं बताया होता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो यू कैन से ₹30x उसने इतने स्पेंड किए. मैथमेटिकली इफ आई राइट, वी विल राइट ₹30 इंटू x वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू ₹200. रुपीज़ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बस हम मैथमेटिकली लिखा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो होगी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ₹200 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. क्योंकि अब यदि मैं इसको देखो, यदि मैं इसको 0 कट कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? x इज़ लेस देन 20/3. और 20/3 इज़ नॉट अ फुल मल्टीप्लिकेशन, मीन्स कितना आएगा? 6.6666. और 6.66 में x की वैल्यू आ गई, और 6.666 तो कुछ नहीं, क्योंकि राइस किस में आता है? पैकेट में. तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो हम ऐसे ना लिख के वी विल मॉडिफाइड इट एंड वी कैन से 30x इज़ लेस देन 200. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ इनइक्वालिटी. दिस इज एन स्टेटमेंट. क्या बोल रही है वो? कि एक पैकेट है, 1 kg का पैकेट है, उसने x पैकेट खरीदे, एक पैकेट की कॉस्ट 30 है, तो 30 इंटू x स्पेंड किए, जेब में ₹200 हैं, तो इससे ज़्यादा वो पैसे खर्च ही नहीं कर सकता, मीन्स लेस देन दिस, इतना ही करेगा, राइट. एंड व्हेन वी हैव इन एन स्टेटमेंट वी हैव अ लेस देन साइन, वी से इट इज़ एन इनइक्वालिटी. और ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल इनइक्वालिटी है, एक ही वेरिएबल है इसमें. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इससे आप और समझोगे इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं. एग्जाम्पल 2 इज़ लाइक दिस. रेशमा हैज़ ₹120. रेशमा के पास ₹120 हैं. एंड शी वांट्स टू बाय रजिस्टर्स एंड पेन. उनको पेन और रजिस्टर खरीदने हैं. द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज़ ₹40 एंड दैट ऑफ पेन इज़ ₹20. पेन ₹20 का आता है, रजिस्टर ₹40 का आता है. तो अब ये बताओ वो मैक्सिमम कितने पेन और कितने रजिस्टर्स खरीद सकती है. तो आप मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे? यू विल से इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रजिस्टर, मान लो उसने x रजिस्टर खरीदे, एंड सेम वे में y डिनोट्स द नंबर ऑफ पेन जो उसने परचेस किए. तो व्हाट यू विल डू, जितने रजिस्टर किए उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जितने पेन खरीदे उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो. तो वी कैन राइट द टोटल स्पेंड बाय हर विल बी ₹40x + 20y, ऐसे लिख सकते हैं. और हमको ये मालूम है 40x + 20y किसी भी हालत में 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो विल राइट दिस वे, 40x + 20y इज़ लेस देन इक्वल टू 120. नाउ लुक, दिस इज़ अगेन अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, बट इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू. तो दिस इज़ व्हाट इज़ एन इनइक्वालिटी. अब इस इनइक्वालिटी को ना आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. वी कैन राइट दिस वे, राइट. वी विल राइट दिस वे कि लाइक 40x + 20y लेस देन 120, एक केस. दूसरा केस में आई कैन राइट 40x + 20y इज इक्वल टू 120. मीन्स
120 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती या मैक्सिमम 120 कर सकती है। तो मैंने ऊपर वाली इनइक्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द मोमेंट आई डिवाइड, तो देखो ये ऊपर वाला क्या है, ये तो इनइक्वालिटी रहेगी बिकॉज लेस देन का साइन है, वेयर एज बॉटम वन में क्या है, इक्वल साइन आ गया। द मोमेंट वी यूज़ इक्वल साइन, तो क्या मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकम्स एन इक्वेशन। सो ऊपर वाली क्या है, इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी, इक्वेशन नंबर 3, वेयर एज द बॉटम वन वी से इट इज़ एन इक्वेशन because left hand side is equal to right hand side. When left hand side is not equal to right hand side, we say it's an inequality. So और इसमें भी देखो x और y they are two variables, तो it's a two variable inequality.